हम ज़्यादातर देखे होंगे कि गुप्त राज दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देना चाहते हैं। अक्सर परिवार के अशांति के कारण हम स्वयं ही होते हैं। जाने अनजाने में मूर्खता बस वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। फिर बाद में पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 बातें ऐसी पता चलेगी जो आपको किसी को नहीं बतानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का युवक रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। दिन रात मेहनत करने पर भी उसे काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन एक सेठ के पास जाकर सारी बातें बता दी। मैं जब भी किसी से काम मांगने जाता हूँ, हर कोई हमें ये कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। काम की तलाश कर कर के थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँगा। ये चिंता मुझे खाई जा रही है। आप जो कुछ देंगे मैं उसे काम चला लूँगा। सेठ ने उसको काम पर रख लिया और प्रतिदिन काम पर जाने लगा। लेकिन रामू अंदर ही अंदर खुश तो था, लेकिन वेतन दूसरों से कम मिलता था। वही बात अपने सेठ से कहा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम दूसरे करते हैं, मगर उनका वेतन हमसे ज़्यादा मिलता है। तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने काम दिया। मेरा एहसान मानने के बजाय तुम मेरा शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर रामू चुप हो गया। सेठ ने तो उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था। ये बात सत्य थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। रामू पूरे लगन से अपना काम करता रहा, लेकिन सेठ उसे दूसरे की अपेक्षा रामू से ज़्यादा काम लेता था। वेतन सबसे कम देता था। ये बात रामू को बहुत खलती थी कि मैं दूसरों से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मगर मेरा वेतन सबसे ज़्यादा होने के बजाय सेठ मुझे सबसे कम वेतन देता है। रामू को धीरे धीरे काम से मन टूटने लगा और उसका काम करने में मन नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए रामू ने काम छोड़ दिया और घर पर खाली बैठ गया। अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे कि घर का खर्च चला सके। इसलिए अपने सगे संबंधी से सहायता मांगना शुरू की, लेकिन उसका दोस्त उसके सामने दया के पात्र समझते थे, लेकिन पीछे से कहते थे कि इसके पास कोई काम तो है नहीं, अगर पैसे दे भी दे तो वापस कहाँ से करेगा। इसलिए उसका मजाक उड़ाते थे और इसी वजह से रामू की हालत खराब होने लगी और दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सभी आकर ज्ञान देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला एक भी नहीं मिलता। रामू को एक दिन पता चला कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। रामू इतना तनाव में था कि कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लग जाता है और रोते रोते अपनी सारी परेशानी बताने लगता है। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर पाते, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्तों में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का उनकी सहायता कभी भी मत लेना। ये गलती कभी भी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर सहायता कर दे, लेकिन कल तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपने मजबूरी किसी को मत बताना।
दूसरी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी अतीत की गलतियाँ। अगर आप दूसरों से बताते हैं तो वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या मतलब है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो। इससे आपको भविष्य में हमेशा उसी नज़र से देखेगा। जरा सोचिए, व्यर्थ में ही आप अपनी रणनीतियाँ दूसरों को बता रहे हैं। जो लोग इस काम का हिस्सा ही नहीं हैं, वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन बाधा जरूर बन सकते हैं। इसलिए याद रहे, भविष्य में किसी भी आदमी से अपने अतीत की गलतियाँ और रणनीतियाँ नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपने घर की बातें। हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे पूरे परिवार की वो बातें परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। अगर आप दूसरों को बताते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने में कभी नहीं चूकेंगे। अक्सर ऐसा देखे होंगे, आप अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए पड़ोसियों या सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और बढ़ गए होंगे। इसलिए अपने घर के लड़ाई झगड़े कभी भी किसी को मत बताना। चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, जरा सोचिए, आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं। जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो सोचेंगे, इस आदमी के पास पैसे हैं लेकिन सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए आप दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। पांचवी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, आप लोगों को अपनी कमजोरियां मत बताओ। वे तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। इसे याद रखना, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो आपको दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और दूसरे आदमी को पता चल जाएगी तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी। छठवीं बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने मित्र और शत्रु के बारे में आप दूसरों को बताएंगे, वह आपके प्रिय मित्र को सबसे बड़ा शत्रु बना सकते हैं और आपके मित्रों के साथ घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं। अक्सर आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दुश्मन ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको पराजित कर सकता है। इसलिए आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवीं और अंतिम बात याद रखना, जब आप दान करते हैं तो किसी से मत बताना, क्योंकि दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान के बारे में किसी को बताते हैं कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक नए अहंकार को निर्मित करेगा। इसलिए दान जितने गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा और फलदायी होता है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रामू को बताई, इन बातों का अनुसरण करके आप अपने घर में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।